अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल जो एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी, हालांकि पॉजिटिव क्लोजिंग थी, लेकिन मार्केट ने आज जो है वो एक अच्छा परफॉर्म किया। स्टार्ट पॉजिटिव हुआ, कुछ पॉइंट्स नेगेटिव हुए 60 पॉइंट्स के करीब, लेकिन ओवरऑल पूरा दिन जो है वो हमें पॉजिटिव ट्रेड होती हुई नजर आई। 1,85,668 का हाई टेस्ट होता हुआ नजर आया। कल जो हाई लगा था, आज मार्केट उस हाई को ब्रेक करने में नाकाम हुई, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। 1,85,372 के लेवल के ऊपर हमें आज की पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 851 पॉइंट्स गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, टीपीएल राइट फंड्स फेरिस्ट है, टीपीएल, टीपीएल-पी, टीपीएल ग्रुप जो है वो टॉप वॉल्यूम लीडर लिस्ट के अंदर है। जीसीआईएल और एसएलजीएल कल ब्रेकआउट हुआ था, आज भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। इंटर टर्म्स के ऊपर टॉप फंड्स कंट्रीब्यूटर देखें तो यूबीएल फेरिस्ट है, 177 पॉइंट यूबीएल ने गेन किए। ओजीडीसी ने 143। ओजीडीसी आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, जो हम ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे ओजीडीसी का और कंटिन्यूसली रिजेक्शन आ रही थी, वो आज फाइनली ब्रेक होता हुआ नजर आया। उसको आगे डिटेल चार्ट में डिस्कस करते हैं। एफएफसी 123 पॉइंट गेन करता हुआ नजर आया। माली ने भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया। कल अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया था, आज टॉपिक्स के अंदर शामिल था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। 104 पॉइंट्स माली ने गेन किए हैं। पीपीएल ने 64, मिजान बैंक 55, एकेबीएल 55, नेशनल बैंक ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स गेन करता हुआ हमें नजर आया। इंडेक्स की कैंडल की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। एक छोटी पॉजिटिव कैंडल है और वॉल्यूम को अगर हम देखें तो ये थर्ड सेशन है जो कंटिन्यूसली वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के सी 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 314.709 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 423.475 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 108.766 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 25.7% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। कल जो हाई लगा था, यहाँ पे वीक देखें तो जो वीक बनती हुई नज़र आई है, उसी कल की कैंडल के अंदर आज ही मार्केट जो है वो ट्रेड होती हुई नज़र आई है। वीकली बेसिस के ऊपर आ जाएँ तो वीकली बेसिस के ऊपर आज जो है वो इस वीक जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग होते हुए हमें नज़र आई है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ विद वॉल्यूम, लास्ट वीक के मुकाबले में वॉल्यूम भी हमें जो है वो काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। इस वीक केसी 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 1838 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 958.815 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 879.185 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं और परसेंटेज में देखें तो 91.7% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। अच्छा, 1,75,000 का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम बनी वीकली बेसिस के ऊपर। अब थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर देखें ना तो इंडेक्स ने 191,000 का जो हाई लगाया था, उस वक्त हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग हुई थी 1,89,000 के पास। उसके बाद फिर इंडेक्स ने प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो गई थी और 1,84,000 के पास क्लोजिंग हुई थी। तो यानी अगर हम देखें तो 1,85,000 से ऊपर जो है मार्केट वीकली बेसिस के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई है। ये 185 और 190 का जो लेवल है वीकली बेसिस के ऊपर और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 190 का लेवल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है। यहाँ पे जो है मार्केट 175 के बाद थोड़ी सी जो है वो ट्रेड के रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड होती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन सेलेक्टिव आइटम काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। डेली बेसिस के ऊपर आइटम चेंज हो रहे हैं, ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आगे हम देखते हैं। इनिशियल सपोर्ट की अगर बात की जाए मंडे के लिए और आने वाले वीक के लिए भी, तो 1,84,000 जो है वो जो आज के सेशन में भी कल के सेशन में भी मार्केट ने होल्ड किया था, ये एक इनिशियल सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट जो है 1,82,000 और 1,80,500 के लेवल को टेस्ट करने आ सकती है। अपसाइड के ऊपर 1,86,000 मार्केट को ब्रेक करना होगा, जो इनिशियल मोमेंटम बनाने के लिए 1,88,000, 190 और 191 के लेवल को। 191 के बाद जो है वो जो लास्ट टाइम जंग से पहले की सूरत हाल थी जनवरी के अंदर, वो लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट के अंदर एक नया मोमेंटम हमें बहाल होता हुआ नजर आ सकता है। आइटम को देखें हम तो ओजीडीसी आज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। काफ़ी हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन थी। 340 के लेवल को कंटिन्यूसली जो है वहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही थी, सामना हो रहा था, प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो रही थी, लेकिन आज का स्टार्ट ही हमें पॉजिटिव देखने को मिला विद एग्रेसिव वॉल्यूम। एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल क्लोज होते हुए नजर आई है और कंटिन्यूसली इसने जो है वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर एक अच्छी
एक्यूमुलेशन हमें नज़र आई है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA को भी कंटिन्यूसली सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा था। स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 330 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 355 से लेके 360 जो है वो इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद 375, 380 और 390 से लेके 400 के लेवल को जो है वो टारगेट किया जा सकता है और 330 का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो बेस्टवे सीमेंट का जो है वो ब्रेकआउट हुआ है कंसोलिडेशन का। एक लंबे अरसे से जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर था। पहले एक अच्छी हेल्दी करेक्शन आई थी इसके अंदर, 680 के पास से इसने करेक्शन ली, 400 रुपये तक करेक्शन हुई। फिर ये एक्यूमुलेशन फेज के अंदर स्टॉक होता हुआ नजर आया। 400 और 500 के दरमियान ही ट्रेड हो रहा था। आज फाइनली जो है वो 500 से अबव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं और एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। 9 EMA से नीचे यानी 485 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 424 से लेके अपसाइड के ऊपर 524 से लेके 540 का जो है वो इनिशियल अपसाइड टारगेट होगा। उसके बाद जो है वो 560 के लेवल को भी स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा लॉट कैम को देखें तो लॉट कैम के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है, लेकिन ब्रेकआउट अभी होना इसका जो बाकी है ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, जो कि 34 रुपये के लेवल से कंटिन्यूसली चलती हुई आ रही है। काफ़ी एक्यूमुलेशन कर चुका है स्टॉक, जो है ब्रेकआउट लेवल के लिए तैयार है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 27 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 30 रुपये 80 पैसे जो है वो इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद स्टॉक जो है वो 34 रुपये के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा टॉमसेल को देखें तो टॉमसेल भी जो है वो रीटेस्ट कर रहा है ब्रेकआउट लेवल को। इसका ब्रेकआउट हमने कुछ दिन पहले देखा था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, 9 EMA के पास से पिछले 2 से 3 दिन से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 4250 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। 42 का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 45 से लेके 46 इनिशियल टारगेट है। उसके बाद फिर जो है ये अपने नेक्स्ट लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 50, 52 और 55 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। मंडे के लिए अगर हम टॉपिक्स को देखें तो टॉमसेल, सेरेफेरिस है, OGDC, निशात चूनिया पावर, अल शहीर, लॉट कैम और बेस्टवे सीमेंट जो है मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।